हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द 2026 ग्लोबल टेक शिफ्ट। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमने कोडिंग नहीं सीखी, हमने डेवलपमेंट नहीं सीखी, हम सॉफ्टवेयर वाले लोग नहीं हैं, तो हम नकारा हैं, नकट्टू हैं, रद्दी हैं। और सही सोचते हैं वो, लेकिन देयर माइट बी अ सेकंड चांस ल्यूरिंग फॉर देम। कुछ लोग मुझ जैसे नालायक भी हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोडर नहीं हैं, और वो क्या करें, फिर भूखे मर जाएं? बिल्कुल भूखे ना मरें। एक तुक्का है जो मुझे लगता है कि उनके लिए चल सकता है। तो 2026 में टेक ग्लोबल शिफ्ट किस तरफ को हो रही है और किस तरह हो रही है और किस तरह के लोगों के लिए हो रही है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? भाई, जो भी आप सीखते हैं वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इधर उधर आके या कमेंट करके बताते रहा करें और अपना फीडबैक भी देते रहा करें, ताकि आने वाली वीडियोस को मजीद से मजीद बेहतर किया जा सके। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, उसको बुक कर लें। 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पे आपको सेशन मिल जाएगा। उस सेशन का मकसद क्या होगा? उस सेशन का मकसद होगा कि अगर आप बिजनेस की किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो वो आपको मिल सकता है विदाउट यू स्पेंडिंग द मनी एंड देन लर्निंग इट। वो आप मुझसे पूछ लें, मैं वहीं पे आपको दिल बर्दाश्ता करके भेज दूंगा और आपको दिल तोड़ के भेज दूंगा, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या सही करना है और क्या नहीं करना। अक्सर लोगों का कमेंट आता है कि आप अपनी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। तो भाई साहब, मैं क्या करूं? फिर आपकी कंसल्टेशन पुश करूं? मैं अपनी ही कंसल्टेशन पुश करूंगा, और वो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स दैट पीपल नीड डिस्कसिंग अबाउट। तो क्योंकि मेरा टाइम भी वैल्यूड है, इसलिए वो एक पेड कंसल्टेशन है, वरना वो फ्री भी हो सकती थी। लेकिन वो नेक्स्ट टू नथिंग इसलिए है ताकि आपकी प्रॉपर गाइडेंस हो सके। तो जो लोग उधर आते हैं उनको पुश देनी ज़रूरी होती है, ताकि पता हो कि इन वीडियोस का मकसद क्या है, ये फनल किस तरफ हो रही है। आई थिंक टुडे इज़ द 75th वीडियो। तो अच्छी जर्नी हमने तय कर ली है। तो हम जल्दी जल्दी टॉपिक की तरफ चलते हैं। गेम ये है कि मैं आज क्या बताने आया हूँ, सवाल आपका ये है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि कुछ जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर गहमा गहमी मची हुई है। और ना सिर्फ गहमा गहमी यहाँ पे वर्कफोर्स में बची हुई है, हम तो लेबर क्लास हैं। ना सिर्फ यहाँ पे मची हुई है, बल्कि इंटरनेशनली भी मची हुई है। कोई वीसी फंड में नेक्स्ट राइट लेफ्ट राइट बिलियन डॉलर के लॉस बुक करके कंपनी इधर उधर मूव कर रही हैं, ए जिंगर बर्गर और आपका सैम अल्टमैन। तो गेम ज़रा थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। अब ये जो गेम की ख़राबी है, इसकी प्रॉपर निटी ग्रिटीज़ क्या हैं, इनके अंदर घुस के फटने वाला जो सिस्टम है, वो आज हमने करना है। आज की जो थीम है ना, वो है डिजिटल बिजनेस के अराउंड। वैसे तो हर हम जो बात करते हैं वो अल्टीमेटली बिजनेस और डिजिटल के अराउंड ही होता है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करेंगे और थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे। लेकिन डिजिटल बिजनेस अपेरेंटली 2 ब्रांचेस में बटा हुआ है। एक ब्रांच है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, और एक ब्रांच है जिसका नाम है नॉन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट। तो आज हमने ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट्स डिस्कस करने हैं कि किस बंदे के लिए कौन सी लोकेलिटी, कौन सी जियोग्राफी काम करने वाली है। सबसे पहले तो याद रखें कि ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन और टेक के दौर से, ये एक रीसेट का दौर है। क्योंकि वो चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हो गई हैं जो कि सोचा जा रहा था कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग होंगी, लेकिन वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग नहीं है। बल्कि पता लग रहा है कि वो नेक्स्ट थिंग ही नहीं है। बिग तो बात की बात है, वो थिंग ही नहीं है। मिसाल के तौर पे $80 बिलियन के लॉस के ऊपर बुक करके उसने डिवीजन उड़ा दी जिंगर बर्गर ने मेटा की, जिसके नाम पे कंपनी चेंज की थी, एक ही दिन में उसने उड़ा दी। और अल्टमैन जो है, उसने अपने वालिद साहब 27% के शेयर के जो मालिक हैं माइक्रोसॉफ्ट, उनको डिच करा के वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं AWS की तरफ अपने सर्वर लेके, और वो कह रहे हैं हम उसको सू करेंगे। क्योंकि सोरा जो है वो दिन का $15 मिलियन जो है वो एक्सपेंस कॉस्ट कर रहा था, और उसके पेड मेंबरशिप नहीं आ रही थी, तो बिजनेस की फिजिबिलिटी नहीं थी। तो नो डाउट कि ये जो डेकेड रहा बड़ी अच्छी इनोवेशन का रहा, लेकिन बिजनेस इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और जब जब इनोवेशन हाई होती है और बिजनेस एक्यूमेन लो होता है तो क्रैशेस आते हैं। और आप ये देखें कि ये जो आपका है ना मिस्टर सैम USNA, ये गेम क्या करता है कि ये हर 10-10 साल में ना जो बड़ी चीज़ बनने वाली होती है उसको एक रीसेट मारता है। तो 2000 से लेके 2008 तक उन्होंने रियल इस्टेट को बिग थिंग बनाया, 8 में क्रैश करा दिया। उसके बाद उन्होंने जो आपकी हार्डवेयर अपडेट्स और बड़ी बड़ी चीज़ों को 2010 से उठाया, 20 में कोविड क्रैश करा दिया। तो AI का बबल, जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कि बबल बर्स्ट होने वाली है। बबल बर्स्ट होने का मतलब क्या होता है? उससे पहले 1992 में इंटरनेट का बबल .com बबल 2000 में बर्स्ट कराया था। हर 10 साल में एक रीसेट मारते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डेकेड के तकरीबन दरमियान में करके
यूं बूम आता है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये उनका तरीका है। वो इसलिए ताकि कोई एक पार्टी बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए और एफईडी रेलेवेंट रह सके और वो लोन पे लोन पास करके हमने बेल आउट दिया ये कर सके और डॉलर की डोमिनेंस बरकरार रहे एनीवेज, या ऑयल की डोमिनेंस बरकरार रहे, गोल्ड की रहे या किसी भी चीज़ की रहे। तो ये तो डेकेड है जिसमें बिटकॉइन भी आ गया गेम में। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो बबल बर्स्ट होता है इसका क्या मतलब होता है। बबल बनता कैसे है? बबल ऐसे बनता है कि सिलिकॉन वैली में जब इन्वेस्टर आता है एक क्रैश के बाद, जैसे क्रैश खत्म हुआ, धूल छटी, हवा घटी, दारू में फिर वो क्या है जो भी गाना, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कैसी बात करते हैं। तो इन्वेस्टर आता है क्रैश के बाद, वो कहता है कि हाँ भाई पैसे बहुत हैं बताओ, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक जो हैं वो बेस टर्न्स जैसे बंद हो जाते हैं और जो बचते हैं वो कहते हैं हाँ भाई हमारे पास पैसे, बताओ कहाँ पे लगाने हैं, मॉर्गन चेज फलाना फलाना आ गया, वो कह रहे हैं भाई कहाँ पे लगाने हैं। तो लोग कहते हैं कि यार हमारे हिसाब से ना, मतलब डेटा ड्रिवन ही करते हैं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं बैठता रहा हूँ उसके साथ, जॉर्डी के साथ, तो वो बैठ के कहते हैं कि यार हमारे ख्याल से ना ये अच्छी चीज़ है, ये नेक्स्ट थिंग है, इसमें लगा दो। तो फिर वो लगाना शुरू करते हैं। तो 21 आया, आपने देखा, आप ये सब कुछ तो आपके सामने हुआ ना, आप होश में थे, कौन से छोटे बच्चे थे कि उन्होंने कहा यार मेटा नई चीज़ है, फेसबुक का नाम बदलो, ये मेटावर्स बनेगा, रियल इस्टेट इसमें बिकेगी, XYZ, मेटा क्वेस्ट बिकेगा, एप्पल विजन प्रो आएगा। तो इन्वेस्टर जो है ना वो इन लोगों की बात सुन के उसमें पैसा डालना शुरू करता है। फिर जितनी उस गेम की वैल्यू नहीं होती उतना पैसा उसमें डल जाता है। फिर इतना पैसा डलने की वजह से बिला वजह की वैल्यूएशंस होती है कंपनीज की, ताकि टैक्स राइट ऑफ भी मिले, और फिर डेवलपमेंट वैल्यू ड्रिवन क्योंकि नहीं होती। तो आप समझ लें कि एक गुब्बारे में हवा भरी चली जा रही है, भरी चली जा रही है, भरी चली जा रही है, तो उसने बर्स्ट होना है और उसमें से जो रियल वैल्यू है वो थोड़ी सी निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये हो रहा होता है। बबल बर्स्ट का मतलब ये है। तो अब AI बबल बर्स्ट होने का मतलब ये है कि मिड ऑफ द डेकेड गुजर गया है और अब ये जो नॉन वैल्यू ड्रिवन फैक्टर्स हैं इसमें से सबट्रैक्ट होते जाएंगे और जो वैल्यू ड्रिवन फैक्टर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो जिस तरह पिछला .com बबल जब फटा तो उसमें से निकला क्या, 92 वाले में से Amazon निकला, याहू निकला, गूगल निकला, 2 3 4 कंपनियां हैं, बाकी सारी की सारी उन्होंने फटे पे करा दी। तो अब सिमिलरली आपकी AI का बबल जो है वो बर्स्टिंग की तरफ है। बहरहाल AI के बबल की तरफ देखना किस इंसान को चाहिए, क्या हम रेलेवेंट हैं या नहीं है, अब ये डिस्कस करते हैं। गेम ये है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है टॉप क्लास और एक है थर्ड क्लास। ठीक है, जो टॉप क्लास है उसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कोडर्स। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड डिजिटल साइड का मेन मनी मेकिंग हिस्सा जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कोडर है वो एक तरफ है, और जो दूसरी तरफ है वो है नॉन कोडिंग सिस्टम्स, जिसके अंदर आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके वेब आ जाता है, जिसके अंदर आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके टूल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी सैस आ जाती है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। सैस भी मैं वो वाली कह रहा हूँ जो कि वाइब कोडिंग करके और आपके AI को इस्तेमाल करके बनी हुई होती है, लेकिन होती प्रोडक्ट जो है वो डिमांड पे बेस्ड होती है। सो ये 2 तरह की बाइफर्केशंस हैं। अब किस इंसान को किस तरफ देखना चाहिए? जो AI बबल बर्स्ट होगा, तो AI बबल बर्स्ट से जैसे ही ये बबल बर्स्ट होगा या कंप्लीटली डिफ्लेशन ऑफ द बैलून हो जाएगी, उसके बाद भी कोडर रेलेवेंट ही रहेंगे, डेवलपर रेलेवेंट ही रहेंगे, क्योंकि बहरहाल उसको उससे निकालने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी। या एनवीडिया ने अगर GPU बनाए हैं तो उन GPUs को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो लोग चाहिए होंगे वो डेवलपर ही रहेंगे, तो वो हमेशा वेस्ट फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे चलते रहेंगे और वो कभी रेलेवेंट नहीं होंगे। मसला जो है ना दूसरी B कैटेगरी के थर्ड क्लास लोग जो कि नॉन डेवलपर साइड पे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि जो US में हज़ारों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स डल रहे हैं और कंपनियां MVP पे MVP बना के देती चली जा रही हैं AI बबल के रहते, क्योंकि VC फंड ने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें तुनैस कर दिए हैं, वो तो पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन ये जितने बाकी नॉन डेवलपर कम्युनिटी है ये अब US मार्केट में टोटली सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टअप्स एंड अदर कंपनीज इनको भाव बिल्कुल नहीं डाल रही और ये जो है ना फटे हाल गो हाई लेवल की ब्रांडिंग कर करके नहीं थक रहे। इनका क्या बनेगा? क्या इनकी गेम ओवर है? क्या ये छोड़ दें, रद्दी डब्बा बंडल इकट्ठी करके बेचना शुरू कर दें, छानपुरे का काम करें, ये लोग क्या करें? क्या इन लोगों की गेम ओवर है? तो जवाब ये है कि मेरे पास इस बात का एक तुक्का है, आपको वो लगा लेना चाहिए और बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड यानी कि 2030 तक आपको एक शख्स याद आएगा जो ये बात करता था। ये वाले जो लोग हैं जो वेस्ट फर्स्ट स्ट्रैटेजी में करंटली तौर पर फेल हैं, वो यानी कि फेल होने का मतलब देखें, मैं कोई ढकी छुपी बात करता नहीं हूँ। मैं वैसे नॉन कोडिंग कम्युनिटी में हूँ, लेकिन मैं तो डिजिटल वर्ल्ड में टोटली हूँ ना, मेरा ताल्लुक तो बिजनेस से है, तो मेरे से आपने मुकाबला नहीं करना, क्योंकि आप बच्चे हैं अपने नहीं मजाक कर रहा हूँ, भाई हैं आप अपने, लेकिन छोटे भाई हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम तो बिजनेस साइड पे है ना, और पिछले कुछ सालों में हम तो बिजनेस को घोल के पी गया हूँ, तो हमें छोड़ें आप।
लेकिन जो ये टूल वाले लोग हैं ना सारे के सारे, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि यूएस मार्केट में ये फ्लॉप है। और सच्ची बात है, फाइवर अपवर्क पे आप जलील हो रहे हैं। अगर आप वेब डेव हैं या आप ग्राफिक्स हैं या आप कोई भी हैं, तो आपके पास यूएस का डायरेक्ट क्लाइंट होना एक मुश्किल काम है। या अगर आप फील्ड में अभी अभी आए हैं और आप इस फील्ड में आए हैं नॉन डेवलपर वाली साइड पे, तो आपसे क्लोजिंग हो जाए एक मुश्किल काम है। कोई फुद्दू ही होगा जो आपसे क्लोज हो जाएगा। अपवर्क शेपवर्क पे आप बिडिंग कर करके मर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे आप रीलें बनाई जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेंट फ्री टू गेट माय फ्री कोर्स, और लोग आपको उधर भी गालियां दे रहे हैं फ्री में क्योंकि आपने कहा था फ्री, तो वो फ्री गालियां दे रहे हैं आपको, ठीक है। कमेंट डिसेबल करने पड़ गए आपके, या फिर आप जो है वो नंगी नंगी लड़कियों को अपनी रील में लेने की कोशिश कर रहे हैं रीच के लिए। रीच तो आ रही है लेकिन फॉलोअर नहीं आ रहे। तो सच्ची बात यह है कि अगर आप नॉन डेवलपर हैं तो वेस्ट फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो आपके लिए नहीं चलेगी। तो सवाल यह है कि क्या आपके लिए गेम ओवर है? तो जवाब है कि मेरे पास एक तुक्का है जिसकी वजह से मैं ये एस्टैब्लिश कर सकता हूं कि शायद गेम ओवर ना हो। और वो क्या है? देखें, जब जब दुनिया में गुड राइज कर रहा होता है, तब तब दुनिया में ईवल भी राइज कर रहा होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जहां पे टेक एंड एआई बबल का सिस्टम सारा वेस्ट में, यानी वेस्ट का मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में न्यूयॉर्क और सिलिकॉन वैली है, जो कि कैलिफोर्निया में है। जब दुनिया में वो राइज हो रही थी तो वहां पे कुछ और लोग ऐसे भी थे जो कि एक डिफरेंट किस्म की राइज को प्लान कर रहे थे, और उस जगह का नाम है GCC, यानी कि आपकी गल्फ कंट्रीज। उसमें कतर भी आता है, बहरीन भी आता है, दुबई भी आता है, अबू धाबी भी आता है, ओमान भी आता है, और सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया भी आता है। गेम ये हुई कि उनको ये समझ आ रहा था कि हम पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस को शायद बहुत देर मेंटेन ना कर सके, तो कुछ और करते हैं। दुबई ज़रा रियल एस्टेट की तरफ चला गया, अबू धाबी जो है वो लॉन्ग टर्म लिविंग की तरफ चला गया, कतर बहरीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ आ जाए। तो आपका मुझसे सवाल ये होना चाहिए कि फिर ये जो रीडू का टाइम है ये कहाँ पर है? तो मेरा आपको ये जवाब है कि अगर आप इस वक्त आज के दौर में नॉन डेवलपर हैं और आप एक यूएसए इन 2001 देखना चाहते हैं, या दुबई इन 2007 देखना चाहते हैं, या इससे भी ज़्यादा बढ़कर एग्जांपल दूं तो न्यूयॉर्क इन 1980s देखना चाहते हैं, तो आपको कहाँ देखना चाहिए? आपकी डायरेक्शन सऊदी अरेबिया की तरफ होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया में जो गेम चल रही है ना, वो इंटरेस्टिंग गेम है। वहाँ पे वो लोग इस वक्त, अगर आप में से कोई बंदा रियाद गया है या जद्दा गया है, आप जाके देखें, उन्होंने शहर का शहर फ्लैट किया हुआ है। उन्होंने बिल्डिंग शिल्डिंग गिरा दी है। वो कह रहे हैं ग्राउंड अप करना है। जहां पे पूरी दुनिया में ऑलरेडी बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम किया जा रहा है, वहां पे गल्फ में पूरी की पूरी सिटीज दोबारा बनाई जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो आपके नॉन, क्योंकि डेवलपर तो यहां बाद में घुसेगा, जो नॉन डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं उन सभी की जरूरत है। जैसे कि किसकी जरूरत है? टेक्नीशियंस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आईओटी वाले की जरूरत है, सर्वर बनाने वाले की, वेबसाइट बनाने वाले की, ग्राफिक्स बनाने वाले की, लीड जन, इस तरह के जितने चुच्चर काम हैं, इन सब की डिमांड एक दफा दोबारा से उठ पड़ी है। जाग उठा है सारा जहां, और उसकी जो धुआं है, उसकी जो रेगिस्तानी मिट्टी है, वो सऊदी अरेबिया में इस वक्त उठ रही है। विजन 2030 की बात कर लें, या वो नियोम की बात कर लें, या मुख्तलिफ डिफरेंट वो सिटीज़ को ग्राउंड अप से बना रहे हैं। और ज़्यादा मज़ेदार इसमें बात क्या है कि जितने प्रोडक्ट और सैस ड्रिवन है, देखें एआई तो वहाँ तब आएगा ना जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में जैसे एकदम डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में आई थी, तो एकदम कोर्स बिके थे और एकदम लोगों को पता नहीं था, तो हर बंदा इस पर इन्वेस्ट करने को तैयार था, और अब वो आपको 30,000 देने को भी तैयार नहीं है। तो ये वाली गेम इस वक्त GCC और खासकर सऊदी अरेबिया में डेवलप हो रही है। तो अगर आप नॉन डेवलपर हैं तो आपकी मार्केट हो सकती है। हाँ, मेरे पास कंसल्टेशन में जो भी आता है उसको मैं GCC की तरफ रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो कि अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में ना, जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर कम्युनिटी है ना, इसकी अमेरिका में मार्केट अगर मैं आपको बताऊँ ना, इन रियलिटी वो किस तरह चल रही है, वो B2B से नहीं चल रही, वो चल रही है C2C से। यानी कि वहाँ पे एक प्री सीड कंपनी है, 4-5 लोगों ने $5-10 हज़ार डॉलर मिलके बनाया, उन्होंने 2,000 का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया, वो आपसे MVP बनवाएंगे उस मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, और उस MVP के ऊपर प्री सीड फंड इकट्ठा करेंगे और आपको ठेकरा देंगे। ये उनकी गेम है। तो MVP बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टाइटनिंग इकोनॉमीज, वॉर थ्रेट्स, अपना टैरिफ वॉर्स और फलाना और लेइंग ऑफ और AI स्टार्टअप का, ये सारे चक्कर रहते, वहाँ पे पैसों की होने वाली है किल्लत। अगर आप US का रियल एस्टेट का डाटा उठा के देखें ना, तो सेलर बायर से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग कह रहे हैं भाई घर बेचना चाहते हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो क्रैश की तरफ वो लोडिंग है।
अब ऐसे रहते आपको एक ऐसी जगह पे तो काम नहीं मिलेगा जहां पे ऑलरेडी स्कार्सिटी चल रही है, जहां पे डिवीजन की डिवीजन शेड हो रही है, 17,000 बंदा जिंगर बर्गर ने निकाल दिया अपनी कंपनी से, तो फिर आपको काम कौन करने देगा? काम आपको वो करने देगा जो गोरे की मेंटालिटी से चले। गोरे का मतलब है अमेरिकन मेंटालिटी से चले, विच मीन्स कि वो ग्रोथ के लिए पैसा लगाना जानता हो, लेकिन पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। तो पीछे इन्वेस्टर अरबी और काम करने वाला इंग्लिश, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वही होगा जो 2007 में दुबई में हो रहा था। क्या हो रहा था कि यहां से यहां तक ग्रीनरी लगा दो। इंजीनियर जो है वो जर्मनी से आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है, वो कह रहा है कि शेख साहब पैसे लाने ने, तो शेख साहब कह रहे हैं कि बेटा पैसे लगा दो, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने 1 किलोमीटर की बिल्डिंग बना रहे हैं, 863 जितने की भी है, समझ रहे हैं? ये सिस्टम समझें। ये सिस्टम ये है कि अभी इस वक्त जो गोल्डन हॉर्नेट है वो आपकी सऊदी अरेबिया में आ गई है, और उसकी वजह यह है कि वो ग्राउंड अप से सिटीज़ बना रहे हैं। वहाँ पे आपके जैसे जो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो नॉन डेवलपर थर्ड क्लास स्किल रखने वाले लोग हैं। थर्ड क्लास का मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास ना होना और सेकंड क्लास भी ना होना, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो डेवलपर ही है, सेकंड क्लास जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थर्ड क्लास हैं आपके मेरे जैसे लोग, मैं तो नहीं, आपके जैसे लोग। तो वो ये जो थर्ड क्लास स्किल्स होते हैं ना डिजिटल के, जो पनाश होती है कि बात सुने पेंट आप किसी और से करा रहे हैं, मैं ऊपर लैकर कर दूंगा, ये वाले जो लोग हैं ना, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको अभी ये समझ नहीं है। माना कि वहां पे गोरे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि किससे क्या काम करवाना है और किससे क्या काम नहीं करवाना, और इस कंफ्यूजन के रहते आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप जीसीसी में एक्सपेंशन चाहते हैं इन 2026 ऑनवर्ड्स टू 2030, चले इसने भी जाना है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर जो आप ये वाले काम कर रहे हैं ना, इनका एक फाइनाइट टाइम है चलने का। जैसे आप शुरू में अमेजॉन वीए बनने के लिए अगर इस मार्केट में आते तो यूएसए में बड़ी मार्केट थी, लेकिन अब वो आपकी शॉर्ट्स कॉल कर देते हैं कि तुम तो फारिग हो, क्योंकि उनको पता लग गया। तो होता ये फाइनाइट ही है, अप अंटिल द टाइम कि आप उसमें वैल्यू ढूंढ ले। मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस सिनेरियो के रहते आई माइट हैव अ सोल्यूशन फॉर यू टू बाय टाइम। अगर आपका एक मंजन है और लेट सपोज वो बिल्कुल डाइंग स्फेरिकल के ऊपर है कि वो स्क्वीजिंग पाए साइज में से है, और अब आप कह रहे हैं कि खर्चे उठाना मुश्किल हो गए हैं, तो प्रोबेबली ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको थोड़ा टाइम बाय करके देगी, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू ड्रिवन सोच को इंट्रोड्यूस करके कुछ वैल्यूएबल इसमें से निकाल सकते हैं। और टाइमलाइन आपको बाय अगर हो जाए तो मतलब आपके पास पैसा भी आ जाए और टाइम भी आ जाए, दोनों ही रिसोर्सेज बड़ी स्कार्स होती हैं और टाइम ज़्यादा स्कार्स होता है। तो अगर आपके पास टाइम लाइन आ जाए तो मे बी यू हैव अ चांस ऑफ सर्वाइवल, यू नो, दैट फाइनल क्लच ऑफ द स्ट्रॉ दैट यू कैन हैंग ऑन टू बिफोर यू क्लाइंब आउट ऑफ दिस सिस्टम। तो वहां पे जीसीसी में इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप इस ग्लोबल टेक शिफ्ट से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि प्लान पे प्लान अप्रूव हो रहा है और अंधा पैसा है लगाने के लिए, और उस पैसे से आप फायदा उठा सकते हैं। बट obviously all good things come at a cost, unlike these videos that come at no cost to you. वो ये है कि जीसीसी में ना क्लोजिंग ये यूएसए वाले फॉर्मूले से नहीं होती। जीसीसी स्पेशली सऊदी अरेबिया में जो क्लोजिंग है उसके डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि द चुच्चर ऑफशोर कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अरेबिक सिस्टम में नहीं है, ये उनको नहीं समझ आती ये बात। वो कह रहे हैं अच्छा बात करनी है सामने बैठो, पहली बात तो ये है। तो ये जो मैं एक रिमोट सस्ती ऑफशोर कंपनी बना सकता हूं जो यूके और यूएसए में आपका सिस्टम चल जाता है, वो सऊदी अरेबिया में नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी ब्रांड पोजीशन, देखिए ये काम करने के लिए आपने वहां जाके कंपनी नहीं खोल लेनी या अकामा नहीं ले लेना और अकामे के चक्कर में अपने दांत नहीं गलवा लेने किसी अर्बन के साथ। आपने बात को समझना है। ये मैटर नहीं करता कि आप असल में क्या है, मैटर ये करता है कि आपका पर्सोना और ऑरा क्या है। तो आपका ऑरा होना चाहिए कि मैं सऊदी मार्केट को समझता भी हूं और उसको घोल के पी भी गया हूं। आपकी ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग इस तरह से ग्लोबल होनी चाहिए कि वो आपको चीप ऑफशोर रिसोर्स ना समझते हो, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो फाइनल क्लोजिंग है वो प्रॉब्ली आपको फेस टू फेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा कि आने जाने का सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, और वो भी इस तरह से लगाना पड़ेगा कि आप क्लोजिंग के टाइम पे, क्योंकि वहां पे क्लोजिंग कॉफी पे खजूर पे हो रही होती है, वो इस तरह नहीं हो रही होती कि जूम कॉल पे मैंने क्लोजिंग कर दी और फिर बाद में मैंने रील बना दी कि $300 मुझे आ गए, जो कि है भी झूठ। तो वो इस तरह नहीं होती। तो उसकी क्लोजिंग कुछ इस तरह से होती है। वो जो 3 फैक्टर्स है ना जीसीसी में क्लोजिंग के, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं, उसमें आप खुली फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा और फिर आप इसको वेरीफाई कर लेगा लिंक्डइन पे कि आप अगर 100 गोरा निकाले ना जो इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर है, तो आप ये देखेंगे कि इससे पिछली असाइनमेंट उनकी यूएसए के अंदर थी और किसी बड़ी कंपनी में थी। ये वेरीफाइड बात है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं।
कि वो जो गोरा आपको मिलेगा वो अब किसी कंपनी में होगा, डबल पैकेज पे गया होगा, और उसको भी पता है कि मैं दिहाड़ी लगाने जा रहा हूँ। दुबई में भी, कतर में भी इस तरह ही हुआ था। वो जो तीन वो है ना, वो क्लोजिंग करने का सिस्टम, मैं आपको वो समझाता हूँ। पहला तो ये कि आपने डिच द ऑफशोर मेंटालिटी को फारिग करा देना है, यानी कि उसको आपने डिच करना है। ऑफशोर मेंटालिटी में आपको सस्ते बंदे रख दूंगा, कॉल सेंटर वाले, ये परसोना नहीं है। सबसे पहले आपने लोकलाइज्ड अप्रोच परसोना और आपका होना चाहिए, विच मींस आप वहां के लोगों से कनेक्टेड होने चाहिए और वहां के लोग आपको जानने चाहिए थ्रू योर लिंक्डइन, फेसबुक, रील, व्हाटएवर द फक। दूसरी चीज ये है कि आपको पूरी सप्लाई चेन, जो भी उनको लॉजिस्टिकल अवेलेबिलिटी चाहिए, उसका जिम्मेदार बनना पड़ेगा। विच मीन्स कि जो गोरे के साथ आप कर लेते थे वो यहां पर नहीं चलेगा। और गोरे के साथ आप क्या करते थे? आप ये कहते थे ये काम हो रहा है, ये काम हो जाएगा, ये वाला काम मैंने फलाने को आउटसोर्स किया हुआ है, इस तरह मैं मैनेज कर लूंगा। क्योंकि जहां पे आप ये समझते हैं पाकिस्तानी तो हम तो सबसे ज्यादा जुगाड़ू हैं, फिर हमसे कम वो है थोड़ा सा गोरा, क्योंकि वो कहता है कि ठीक है जुगाड़ हो जाए, मेरा काम हो जाए, कोई मसला नहीं है। वो स्ट्रीट स्मार्टनेस को भी पसंद करता है। लेकिन अरेबिक बंदे इस तरह के नहीं होते। माना कि डिसीजन मेकर गोरे हैं, लेकिन पीछे तो अरेबी है ना, वो इस बात को नहीं समझते। वो उनके लिए या प्लस है या माइनस है, या 1 है या 0 है। तो उसमें ये जुगाड़ सिस्टम जो है ना, इसकी खेपियां नहीं चलेंगी। इसमें आपको सप्लाई चेन को बड़ा ही सॉर्टेड रखना पड़ेगा और एंड टू एंड डिलीवरी मेक श्योर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता पहले दिन आप कर सकेंगे, लेकिन जब आप फॉरेन टेबल पे आ जाएंगे तो उस वक्त आपको यह प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप एंड टू एंड डिलीवरी को मैनेज कर सकते हो। और नंबर 3, आप प्रोसीजर प्रॉपर करने के मार्क्स नहीं ले सकते अरबी से। क्या मतलब है इस बात का? मतलब इस बात का यह है कि गोरा आपके साथ खड़ा हो जाता है बहरहाल फिर भी कि यार तुम ये वाला काम करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे करो, नहीं हुआ तो कोई नहीं, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन करेंगे। लेकिन अरेबिक सिस्टम में आपको, मेरी परसेप्शन के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा जितना एक्सपोजर है उसके मुताबिक, अरेबिक सिस्टम के अंदर एफर्ट के मार्क्स नहीं है। वहां पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार बनना पड़ेगा। विच मीन्स कि अगर आप वाकई डिलीवरी कर सकते हैं तो फिर आपकी दाल वहां पे गलेगी, वरना आपकी दाल कच्ची रह जाएगी और आपको शदीद किस्म की डेसेंट्री हो जाएगी। वो ना आपकी फिल्म में आएंगे, क्योंकि आधी बातें तो उनको समझ भी नहीं आएंगी। उनका होगा डू नॉट डू, डू नॉट डू। तो आपको 3 चीजें जो करनी पड़ेंगी अरेबिक मार्केट में हिट होने के लिए, विच मीन सऊदी अरेबिया, जहां पे नियम है, विजन 2030 है, और जहां पे आपका नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल स्किल वेस्ट फर्स्ट स्ट्रेटेजी से निकल के दोबारा आपको एक टाइमलाइन देगा। उसमें आपको जो 3 चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें नंबर 1 है कि आपको ऑफशोर मेंटालिटी का ऑरा कटाना पड़ेगा। दूसरा, सप्लाई चेन एंड टू एंड प्रॉमिस करनी पड़ेगी। और तीसरा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये अगर आप करेंगे तो जीसीसी में यू हैव अ चांस ऑफ सर्वाइवल के अगले 4 साल की टाइमलाइन आपके पास दोबारा आ जाए। और अगर आप डेव एंड कोडिंग साइड पे नहीं हैं तो प्रॉब्ली यू हैव अ फाइटिंग चांस। और मेरा काम है आपको वक्त से पहले आगाह कर देना कि क्या क्या आपके लिए हो सकता है। तो मैं हमेशा वीडियो में आता हूँ और कहता हूँ कि अगर आप एससीओ करते हैं, या आप एईओ करते हैं, या आप कहते हैं कि मैं गो हाई लेवल पे या सेल्स फोर्स पे ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा कि मुझे लीडें आएंगे, तो आप चोर हैं, रद्दी हैं, बंडल हैं, फारग हैं, जॉबलेस हैं। और आप हैं भी, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं हैं। मुझे पता है रियलिटी अब वो इट्स नॉट 2020 एनी मोर कि अच्छी वेबसाइट से कन्वर्जन हो जाए, लोगों को पर्सनल ब्रांड्स चाहिए। लेकिन मैं आपके पास एक तुक्का लेकर आया हूं जो कि शायद आपको वो टाइमलाइन देते जिसमें आप अपनी वैल्यू ढूंढ लें। और शायद अगर आपको पता है कि मेरी वैल्यू फट्टर है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको कैपिटलाइज करते हुए देखें। लेवरेज एंड कैपिटलाइजेशन जो है ना, वो बिजनेस की असल चीज़ है। जो ये समझा वो सब कुछ समझा, जो ना समझा उसने चलाई 70। एक टापे में सुराख, दूसरे टापे का लॉक टूटा हुआ, उसकी जगह पे आपने कपड़ा दिया हुआ है। चेन गरारी सेट आपका चेंज है और वो भी चाइना का है। और पिछले फुटरेस्ट हैं कोई नहीं, फुटरेस्ट होता है लेकिन जब उसको मैकेनिक बोलते हैं तो फुटरेस्ट कहते हैं। पिछले फुटरेस्ट हैं कोई नहीं, और किक जो है वो स्लिप है। और आप वेल्ड कराना चाहते हैं लेकिन आपके पास टांके के पैसे नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप ढूंढ रहे हैं चिट्टा डेंटर मैकलोड रोड पे, लेकिन वो भी आपको नहीं मिल रहा। तो आपके पास एक सर्वाइवल का चांस है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर कर लें, इसकी लॉजिस्टिक्स को देख लें। मुझे लगता है कि आपको 2-3 साल का रनवे तो बहरहाल मिल जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मेरी तरह नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल कोर से हैं और वेस्ट फर्स्ट स्ट्रेटेजी में हिट नहीं हुए, तो किस्मत आपको एक और मौका दे रही है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से किस्मत हर इंसान को मौका देती है, सिर्फ उसको देखना आना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है तो नीचे कमेंट करके और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मेरी टीम से आप 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पे बुक कर सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।